चुप हो जाओ। बहू आओ इधर। कब से बच्चा रोए जा रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ना रो बाबू। बहू बहू क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं माँ जी? तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? कब से बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तुमको कब से बुला रहे हैं? आप कब से बुला रहे हैं? तो हम खाली हाथ नहीं थे, काम कर रहे थे। रो रहा है तो रोने दीजिए, इससे आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? हमको क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, पहले तुम ये बताओ तो। क्योंकि पूरे दिन ना आप ही हमसे सारा काम करवाते हैं, जिससे हमको टाइम नहीं मिल पाता है। इसी वजह से मेरा बच्चा रोते रहता है, हम सुनते रहते नहीं आते हैं। ज्यादा जुबान ना लगाओ, लो बच्चा को जाओ चुप करा करके इसको ला कर दो, उसके बाद तुम जाना काम करने। आजकल की बहू सब भी ना पटर पटर जुबान चलाएगी, सास को सास नहीं समझती है, और अगर सास कुछ बोले तो सास ही खराब होती है। क्या हुआ मेरे बाबू को, क्यों रो रहा है इतना? चुप हो जाओ मेरा सोना राजकुमार। बाबू हाँ पापा, पापा तो अभी मार्केट में हैं, पापा आएंगे शाम में। बहू बहू अभी तक चुप नहीं हुआ क्या रोहित? हो गया, बस 10 मिनट बैठे नहीं आवाज देने लगी। देती रहे आवाज, हम तो जाने वाले हैं नहीं। कभी भी हमको अपने बच्चे के साथ टाइम ज्यादा नहीं बिताने देती। 10 मिनट हुआ आवाज देने लगती है। पता नहीं कैसा किस्मत था मेरा जो हमको ऐसी सास मिली है, ऐसा घर मिला जहाँ पूरे दिन काम ही रहता है करने के लिए। कितना भी कर दो लगता है काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। काम करते करते इंसान परेशान हो जाता है, पर काम खत्म नहीं होता है। पता नहीं ऐसा जिंदगी से कब छुटकारा मिलेगा। माँ चलो अब दादी के पास। किसका फोन आ रहा है? हेलो हाँ बोलो। ये कौन सा बात हुआ, फोन किया आप बोलने के लिए बोल रहे हैं हमको? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुमको कॉल किए हैं। अच्छा याद में क्या आ रही थी, जरा वो भी बता दीजिए। 2 दिन हमको हो गया घर से बाहर आए हुए, और 2 दिन से तुमको देखे नहीं है, इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी, तुमको फोन किए। ऐसी बात है क्या? पापा पापा हाँ हाँ तुम्हारे पापा का ही फोन है। क्या रोहन अभी तुम्हारे पास है? हमको याद कर रहा है। हाँ अभी मेरे पास है, रो रहा था तो लेके आए थे रूम में चुप कराने के लिए, तो अभी आपका फोन आया। क्या बोल रहा है वो? अभी बोलता थोड़ा ना है, बस ये पापा पापा करता है। पता नहीं किस दिन घर आएंगे हम, जो अपने बेटा से मिलेंगे। आप तो बोले थे आज शाम में आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप शाम में घर आइएगा, नहीं आ रहे हैं क्या? अभी तक कोई गारंटी नहीं है शाम तक काम खत्म होगा कि नहीं होगा। नहीं हो पाएगा तो कैसे आएंगे घर? घर के साथ साथ काम देखना भी जरूरी है। आप पहले काम खत्म कीजिए, उसके बाद ही घर आइएगा। हाँ हम भी वही सोच रहे हैं, अब घर जाना फिर आना बार बार अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से सारा काम खत्म करके ही आएंगे। हाँ हाँ कर लीजिए खत्म, उसके बाद ही आइएगा। बहू जी माँ जी, कब से तुमको बुला रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है माँ जी, आ ही रहे थे तो इनका फोन आ गया, तो इन्हीं से बात करने लगे। क्या फोन आया? लाओ 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 हमको भी बात कराओ। हेलो हाँ मम्मी बोलिए। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है मम्मी, अब ठीक है ना? घर कब आ रहे हो? अभी नहीं बता सकते हैं मम्मी, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब काम खत्म हो जाएगा ना तो हम बता देंगे हम घर आ रहे हैं। अच्छे से रहना, टाइम टाइम पे खाना खाते रहना। हाँ मम्मी खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एक तो मेरा बेटा है, वो भी घर से दूर रहता, तो हमको टेंशन नहीं होगा। अच्छा आप टेंशन मत लीजिए ना, हम ठीक है। एक ठो है तो क्या हो गया, हम ठीक है ना। ऐसे ही तुम हमेशा ठीक रहा करो, और जितना जल्दी हो सके काम खत्म करके घर आओ। तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता है। जी मम्मी। और बोलो बेटा कुछ। क्या बोले मम्मी, और आप ही बताइए, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ घर में सब ठीक है। हमको पता था ये बात करते हुए यहाँ से फोन लेकर के चली जाएगी, हमको पूरा बात करने नहीं देगी। जब भी इनका कॉल आता है ना, बीच में टांग अड़ा देती है आकर के, अच्छा से बात नहीं करने देती है हमको। हम मानते हैं वो उनकी माँ है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो हमको फोन करके लेके भाग जाए। ये आदत माँ जी का हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गई होगी अब बैठ के शिकायत करती होगी मेरा, जाके हम भी थोड़ा सुनते हैं क्या क्या बोल रही है। चलो मेरे बाबू बाहर जाकर सुनती है आपकी दादी क्या शिकायत कर रही है मेरा।
अरे बेटा क्या बताए तुमको, बहू इतना परेशान करती है ना हमको, एक भी काम करना नहीं चाहती है। पर मम्मी जब हम घर पे रहते हैं वो तो सारा काम करती है, मेरे आने के बाद वो काम क्यों नहीं करती है? जब तुम घर पे रहते हो ना तो वो तुमको काम करके दिखाती है कि हम काम करते हैं, और तुम्हारे घर से बाहर जाने के बाद ना वो आराम से सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रहती है। बाप रे बाप, कितना झूठ बोलती है मेरी सास, कैसे कान भर रही है इनका, झूठ बोल बोल करके, और सारा काम हमसे करवाती है। क्या मम्मी वो आपसे काम करवाती है? ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपसे काम करवाती होगी। हाँ तो तुम्हारी माँ अब झूठ बोल रही है, और तुम्हारी बीवी तुमसे सच बोलती है, इसलिए तुम अपनी माँ का बात नहीं सुन रहे हो। नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, हम घर पे उसको देखे सारा काम करते हुए, इसलिए आप अभी बोल रहे वो काम नहीं करते, थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, हम उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं वो आपसे काम क्यों करवाती है। नहीं नहीं, तुम उसको क्यों बोलोगे फोन करके कि वो काम नहीं करती है? रहने दो, नहीं करती है तो क्या हो गया, हम करते हैं ना सारा काम। नहीं नहीं मम्मी, अच्छा नहीं लगता है ना इस उम्र में आप काम करें। एक गिलास पानी तो पीती नहीं है खुद से लेकर के, और कैसे सुना रही है कि सारा काम हम खुद करते हैं। वाह, ऐसी ऐसी सास होती है ना जो अपने बेटा का घर बर्बाद कर देती है, उसका झूठ फूस कान भर भर करके। कैसे मेरे बारे में झूठ फूस बोली जा रही है, बोली जा रही है। एक रात भी इसको कुछ हो रहा है बोलते हुए। अच्छा बेटा तब ठीक है, रख दो, जा रहे हैं, थोड़ा अभी खाना बनाना बाकी है। अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। ठीक है मम्मी। अब तो जब आएगा बेटा घर तब लगाएगा बहू गिलास। मेरा काम था कान भरना, हम तो कान भर दिए। अब आने के बाद आगे चिंगारी जलेगा, आग लगेगा, बहू घर से बाहर। ऐसी गवार बहू मिली हमको, पीछा छूट जाए मेरा वही बेहतर है। तब हम कराएंगे अपने बेटी की दूसरी शादी रईस घर में, तब लाएंगे पढ़ी लिखी बहू जो करेगी मेरा सेवा। माँ जी, अरे बाप रे बाप, कैसा बात सुन तो नहीं ली, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आज तो आपको सुकून मिल गया होगा, आप तो मेरा शिकायत पूरा मन भर की कर दी है अपने बेटा के पास। ये तुम क्या बोल रही हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो हम पे? हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे या आप झूठ बोल रहे हैं? हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे, तुम ये बताओ तो पहले। क्योंकि आप तो नहीं चाहते हैं ना हम इस घर में रहे, हम तो गवार है ना, पढ़ी लिखी नहीं है ना, आपको तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ना, इसलिए। देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो, अब तुम कुछ ज्यादा ही हम पे इल्जाम लगा रही हो। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जो सुने हैं वही बोल रहे हैं। क्या सुनी तुम, क्या सुनी, बोलो तो पहले। यही सुने हैं कि आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप अपने बेटा का दूसरा शादी करवाना चाहते हैं एक अमीर घर में पढ़ी लिखी लड़की से, और वो आकर के आपका सेवा करेगी। ये जो आप अपने अंदर अरमान पाल के बैठी है ना अपने बेटा का दूसरा शादी करवाने का, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो तुम रोकोगी हमको, तुम? हाँ हम रोकेंगे आपको, क्योंकि हम उसकी पत्नी हैं, और एक पत्नी को रहते हुए पति दूसरा शादी नहीं कर सकता है। देखते हैं हम भी तुम हमको कैसे रोक लेती हो अपने बेटा का दूसरा शादी करवाने से। हम भी देख लेते हैं आप कैसे करवाते में रहते हुए दूसरी शादी। और आपको क्या लगता है आप जो अपने बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, पढ़ी लिखी बहू आई वो आके आपका सेवा करेगी? उल्टा ही आपसे सारा काम करवाएगी, आपको नौकरानी बना के रख देगी। सारा बात तुम ही जान लोगी तो हम क्या जानेंगे? एक काम कीजिए ना माँ जी, ये बात ना आप अपने बेटा से ही पूछ लीजिए, वो दूसरा शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर वो बोल दिए कि हाँ हम दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो आप उसका आराम से शादी करवा दीजिएगा। हाँ तो तुमको क्या लगता है मेरा बेटा हमको मना करेगा? अगर उसका मन नहीं होगा करने का तो वो जरूर मना करेंगी, आप एक बार पूछ लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है, आने दो घर, उसके बाद उनसे पूछते हैं। तब तक जाओ, जाके तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। अब तो हम एक भी काम नहीं करेंगे, जैसे आप शिकायत की है मेरा वो काम नहीं करती है, हम खुद करते थे, जाके खुद कीजिए। अभी तो आप बोले थे ना उनसे हम जा रहे खाना बनाने के लिए, जाके खाना बनाइए, हम एक भी काम करने वाले नहीं है। क्या बोली तुम, खाना नहीं बनाओगी? जाके चुपचाप खाना बनाओ, देख लेते हम भी आज खाना कैसे बन जाता है। नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। चले हम सोने के लिए, आपको भूख लगा है ना, आप जाके खाना बनाइए और खाइए, और अपने पोता को संभालिए, जाइए। पता नहीं खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो देख लेते हैं। नहीं बनाएगी तो मार्केट से ला के खा लेंगे। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। टाइम हो गया है तुम्हारे कॉलेज का? हाँ मम्मी। ठीक है जाओ, अच्छे से जाना। आप तो सब दिन एक ही बात बोलती, अच्छे से जाना अच्छे से जाना। अच्छे से ही जाती हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है जाओ, बाय पापा। बाय बेटा।
अब छोटी का भी कॉलेज खत्म होने वाला है, अब आगे क्या करना है? तुम ही बताओ, आगे पढ़ाओगी कि नहीं पढ़ाओगी? अब सोच रहे हैं आगे नहीं पढ़ाए, शादी ब्याह करके अपना टेंशन को खत्म कर दे। क्या लगता है तुमको, अभी वो शादी के लिए मानेगी? लग तो नहीं रहा, फिर भी एक मर्तबा बात करके देखेंगे क्या बोलती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? माँ जी आप आइए बैठिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ माँ जी सब ठीक है, बस छोटी के बारे में बात कर रहे थे। उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, तो आगे पढ़ाना है या शादी करना है? इतना तो पढ़ा दी, अब क्या करोगी आगे पढ़ा करके? छोड़ो, शादी का ही बात खोलो। पर माँ वो मानेगी तब ना। तुम एक मर्तबा उसके पास बोल के तो देखो, तब ना पता चलेगा वो मानेगी कि नहीं मानेगी। अच्छा माँ, आती है कॉलेज से तब बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। तुम उनसे पूछोगे क्यों? तुम उसको डायरेक्ट बोलो, अब तुम्हारा पढ़ाई यहीं से खत्म होने वाला है, अब आगे नहीं पढ़ना है, अब तुम्हारी शादी हम करेंगे। आप तो जानते हैं ना माँ जी, वो थोड़ा जिद्दी है, जो चीज का जिद पकड़ती है पकड़ी ही रहती है, जल्दी नहीं मानती है। हाँ हाँ जानते हैं, बुआ पे गई है। चुप हो तुम दोनों, मेरा एक दोस्त का फोन आ रहा है। हेलो, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया, अपना बताओ। अपना भी ठीक है, कभी तुम याद नहीं करते हो, इसलिए सोचे हम ही याद कर ले तुमको। तुम भी तो वैसे याद नहीं कर सकते हो, बोलो कोई काम पड़ गया है क्या? हाँ वही समझ लो। हाँ तो बोलो, कौन सा काम पड़ गया तुमको हमसे? अरे काम नहीं पड़ा, हम तुमको कुछ बोलने के लिए फोन किए हैं। जो बोलने के लिए फोन किए वही बोलो। हम तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का देखे हैं, क्या तुम शादी करोगे अपनी बेटी का? क्या लड़का? अभी तो हम लोग यहाँ सब आदमी बैठे हुए यही बात कर रहे थे और तुम फोन करके लड़का के बारे में बता रहे हो। कहाँ पे घर है उसका? लड़का क्या करता है? मेरा पड़ोसी है, लड़का इंजीनियर है। ओ, लड़का देखने में ठीक ठाक है कि? हाँ बहुत ही हैंडसम है। तुम कहो तो फोटो भेज दे। अच्छा भेज दो, हम घर में भी बात करके तुमको दोबारा फोन करते हैं। ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहा था वो? माँ उसके घर के बगल में ना एक लड़का है, तो छोटे के बारे में बोल रहा था वो। कैसा है? फोटो नहीं बोले तुम भेजने के लिए? बोले हैं, लीजिए आ गया, देख लीजिए आप लोग भी। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। लीजिए माँ जी आप भी देख लीजिए। हाँ देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। क्या सोच रहे हो तब तुम दोनों? समझ में ही नहीं आ रहा है माँ, क्या करे? इसमें समझना क्या है, वो आ रही है, उनसे बात करो और आगे फिर बात को बोलो। माँ जी हमको नहीं लगता है वो मानने वाली है। तुम दोनों रहने दो, आने दो उसको, उनसे हम ही बात करते हैं। अरे छोटी आ गई तुम, आज बहुत सवेरे आ गई तुम। हाँ मम्मी, वो आज हाफ डे था ना, इसी वजह से सवेरे आ गई। अच्छा कि सवेरे आ गई, वैसे तुमसे कुछ बात करना था। क्या बात है दादी, बोलिए ना। माँ जी थोड़ा आराम से ही बात कीजिएगा। जाओ छोटी, देखो दादी क्या बोल रही है। बोलिए दादी। पहले तुम अपना बैग रखो उधर, फिर बैठो यहाँ पे, तब तुमसे बात करते हैं। ये लो, पापा को फोन भी दे दो पहले। पता नहीं दादी कौन सा बात करने वाली है, ऐसा ना हो बात कहीं शादी के मैटर में हो। चलो बहू तुम खसको उधर। बोली दादी अब। देखो बेटा, हम तुमको बोल रहे हैं, तुम जितना चाहिए उतना पढ़ी, तुम्हारे पापा तुमको पढ़ाए, अब तुम्हारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, अब तुम आगे पढ़ने के लिए जिद मत करना। क्यों दादी, कितना पढ़ोगी? अब इतना तो पढ़ी, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा आधा उम्र निकल गया है, अब पढ़ाई छोड़ो और शादी करने पे ध्यान दो। क्या शादी नहीं करना है हमको? देखो छोटी, जिद नहीं करो, तुम आज तक जो जो बोली हम तुम्हारा हर कुछ पूरा किए ना, अब तुम्हारी बारी, अब तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो। मम्मी आप भी चाहते हैं हम शादी करें? हाँ बेटा हम भी चाहते हैं, तुम शादी अब कर लो, अब कितना पढ़ोगी, रहने दो अब। कुछ आप भी बोलिए पापा, आप क्यों खामोश हैं?
हम भी तुमसे यही बोलेंगे बेटा, अब हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। हम जो बोल रहे अब तुम वो मानो। अब तुम्हारा एक भी जिद नहीं चलेगा, तुम बहुत जिद कर ली। मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारे लिए ना एक अच्छा सा रिश्ता आया, लड़का इंजीनियर है, तुम भी इतना पढ़ी लिख ली हो, अब क्या आगे पढ़ करके करोगी? हाँ, लड़का का हम लोग फोटो देखें, लड़का देखने में हैंडसम है, कर लो शादी, हाँ भर दो। पर दादी हम भी तो चाहते थे ना हमको भी जॉब हो, आप लोग हमको जॉब नहीं लेने दीजिएगा। क्या करोगी छोटी तुम जॉब लेकर के? लड़का तो वैसे भी इंजीनियर इतना कमाता है, तुम लेकर के क्या करोगी? मान जाओ छोटी। मान जाओ ना छोटी, पर हमको शादी नहीं करना था ना, हम शादी करना नहीं चाहते हैं। आप तो जानते हैं ना दादी, जब रीता का शादी हुआ था उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार किए थे, कितना उसके ससुराल वाले उसको मारते थे, पीटते थे। उसके बाद आप देख लीजिए गीता का शादी हुआ तो उसको तो जलाइए के मार दिया गया हुआ, इसलिए हम शादी करना नहीं चाहते हैं। कितनी अच्छी मेरी दोस्त थी गीता, कैसे उसको जला करके मार दिया गया था। कल करके मेरे साथ भी वही हुआ। तो सब इंसान एक तरह नहीं होता है छोटी, और सबका किस्मत एक तरह नहीं होता है। जो लड़का हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं ना, वो पढ़ा लिखा समझदार है, ऊपर से उसका घर भी ना तुम्हारे दोस्त पापा के घर के जस्ट बगल में है, तो तुमको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अच्छा आप लोग लड़का को देखे हैं? आप लोग को लड़का पसंद है? हाँ हम लोग देखे और हम लोग को बहुत पसंद है, बस तुमसे पूछना चाह रहे, तुमको बताना चाह रहे थे। जब आप तीनों को पसंद ही है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जाइए आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कर लेंगे शादी। मान गई छोटी, मान गई। करो बेटा, उसको फोन करो और बोलो हम लोग लड़का देखने के लिए आएंगे। जी माँ, करते हैं। हेलो, हाँ बोल रहे थे ये कि हम लोग लड़का देखने के लिए आएंगे, तुम बात चलाओ उधर। अच्छा ठीक है, तो हम जाते हैं, अभी उसको बोलते हैं। तुम लोग कब तक आओगे? कल आएंगे, कल का ही टाइम दे देना उसको। अच्छा ठीक है। जाओ बहू, कल जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, करते हैं। मम्मी 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 को तो अभी तेज फीवर है, क्या करें अब हम, दवाई पे दवाई दिए जा रहे, कोई असर ही नहीं हो रहा है। रानी बेटा। हाँ मम्मी हम यहीं पे है, बोलिए। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कैसे चिंता ना करे मम्मी, आपका इतना तबीयत खराब है तो हमको टेंशन नहीं होगा। अभी तो एक मेरी प्यारी मम्मी हो। रानी 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 मत रो बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? इतना लगता है मम्मी सपना देख रही है और सपना में हमको बोल रही है। चुप हो जाओ मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा हमको, तुम क्यों रो रही हो इतना? मम्मी मम्मी उठिए, नींद से बाहर आइए पहले आप। मम्मी आप जगिए ना, आप सपना देख रहे हैं। मम्मी रानी मेरी इधर आओ। बेटी मेरी प्यारी, चिंता मत करो तुम, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मम्मी आपको दवाई पे दवाई दिए जा रहे, आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। होगा बेटा होगा, लेट से होगा, जो जितना जल्दी आता है ना उतना जल्दी जाता नहीं है बेटा। मम्मी हमको चिंता होता है ना, कहीं आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा तब आपके बाद? आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है मम्मी, इसलिए हमको चिंता होता है आपका। क्या हो रहा है मम्मी आपको? बेटा थोड़ा पैर दबा दो तो। लेटिए मम्मी, दबा देते हैं। हे ऊपर वाले, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए आप। दबाओ बेटा, जोर से दबाओ। पैर छुड़वाओ, थोड़ा सर दबाओ। मम्मी आपको तो काफी तेज बुखार है, रुकिए अभी हम डॉक्टर को फोन करते हैं। हेलो। हाँ कौन? डॉक्टर साहब हम रानी बोल रहे हैं। अच्छा रानी, बोलो क्या हुआ? आइए ना डॉक्टर साहब मेरे घर, मम्मी को बहुत तेज बुखार आ गया है फिर से। क्या तुम दवा नहीं खिला रही हो मम्मी को? खिला रहे हैं पर असर नहीं हो रहा, आप आइए ना एक मर्तबा। अच्छा आते हैं कुछ टाइम में, 2-4 पेशेंट देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा जल्दी आइएगा।
मम्मी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आपको फिर से देखेंगे एक बार। क्यों बेटा तुम बार बार डॉक्टर को बुलाती है? हम पे कोई भी दवा असर नहीं कर रहा है, लगता है मेरा अंतिम समय चल रहा है। नहीं मम्मी ऐसा मत बोलिए ना, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा तब? लाओ थोड़ा कम्बल ओढ़ा, बहुत ठंडा लग रहा है। चिंता मत करना रानी, तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा, ऊपर वाले हैं ना, तुम्हारा ख्याल रखेंगे वो। ऐसा मत बोलिए ना मम्मी, आप कुछ नहीं होगा आपको, अभी डॉक्टर आ रहे हैं ना, आपको देखेंगे, फिर वो दवाई देंगे, फिर हम आपको दवाई खिलाएंगे, अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा। हमको नहीं लग रहा है बेटा कि हम बचेंगे। कोई भी दवाई जब असर नहीं हो रहा है ना, तब इंसान को समझ जाना चाहिए उसका आखिरी टाइम आ गया है। मम्मी मम्मी ऐसा मत बोलिए ना आप मम्मी, आपके बाद हम कहाँ जाएंगे मम्मी, किसके साथ रहेंगे? आप ऐसा मत बोलिए ना मम्मी प्लीज। क्या हुआ रानी? आइए ना डॉक्टर, देखिए ना जल्दी से मेरी मम्मी को। मम्मी बोल रही मेरा आखिरी समय चल रहा है, प्लीज चेक करके अच्छा दवाई दीजिए, इससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। बुखार तो काफी तेज है तुम्हारी मम्मी को अभी। कपड़ा भिगा करके सर पोंछी थी इसका तुम? रात में ही डॉक्टर पानी का पट्टी दिए थे, अभी नहीं दिए हैं। ये लो हम कुछ दवाई लिख दिए हैं, ला करके तुम अपनी मम्मी को खिलाओ, इसका सेवा करो और पानी का पट्टी दो, बुखार जल्दी उतर जाएगा। डॉक्टर अंकल आप कुछ देर यहाँ बैठेंगे, तब तक हम दवाई लेके आ रहे हैं। मम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है जाओ, पर थोड़ा जल्दी आना। जी अंकल हम जल्दी ही आएंगे। और ऐसे रोते हुए बाहर मत जाओ, चुप होकर के जाओ, नहीं तो बाहर आदमी से पूछेगा तो क्या बोलोगी? आपको तो सिर्फ बुखार है, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आपका तबीयत और बिगड़ा ही जा रहा है। नहीं डॉक्टर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, फिर भी मेरी तबीयत में कोई सुधार है ही नहीं। हमको तो लग रहा है ना मेरा अंतिम समय है, इसी वजह से बस हमको रानी का ही फिक्र हो रहा है, इसी वजह से तबीयत में कोई सुधार आने का नाम ही नहीं ले रहा है। रानी का चिंता आप क्यों कर रहे हैं? कैसे ना करे डॉक्टर, एक ही तो मेरी बेटी है, वो कहाँ रहेगी, मेरी बात कहाँ जाएगी, कैसा उसका हाल रहेगा, सोच सोच करके हमको चिंता होता है। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाइएगा आप। क्या हो रहा है आपको? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। जोर से सांस लीजिए। इसके तो हार्ट पे अटैक आ रहा है। ये तो मर गई। मम्मी हम आपके लिए दवा ले आए। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? मम्मी तो मेरी ठीक है ना? नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अंकल आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बेटा सही बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे, मेरी मम्मी अभी जगेगी, आप देखिए मम्मी को जगाते हैं। मम्मी मम्मी उठिए ना, हम आपके लिए दवा लाए हैं, लीजिए टेबलेट खा लीजिए ना मम्मी, उठिए ना मम्मी मम्मी। डॉक्टर अंकल ये क्या हो गया, मेरी मम्मी क्यों हमको छोड़ के चली गई? मेरी मम्मी। चुप हो जाओ बेटा, मत रो। अब तुम्हारी मम्मी का इतना दिन का ही जिंदगी था, क्या कर सकते हैं हम? अंकल मम्मी का अलावा मेरा कोई नहीं था, हम अब किसके पास रहेंगे अंकल? हम अनाथ हो गए ना अंकल, हम अनाथ हो गए। चुप हो जाओ रानी, मत रो। हेलो, हाँ सर आइए ना, पेशेंट सब इंतजार कर रहा है, कितना देर में आइएगा? बस निकल रहे हैं। संभालो रानी बेटा, खुद को संभालो, अब हमको जाना पड़ेगा, पेशेंट सब वहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा अब इस बच्ची का। मम्मी मेरी मम्मी। रानी बेटा। काकी मेरी मम्मी चली गई हमको छोड़ करके। काकी चुप हो जाओ रानी, मत रो, अब हम किसके पास रहेंगे काकी? चुप हो जाइए रानी, मत रोइए।
भाभी हम अकेले हो गए भाभी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा भाभी, कोई नहीं रहा। क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा, क्यों? पहले दादी चली गई, फिर दादा चले गए, फिर पापा चले गए, आज मम्मी भी चली गई। क्या हुआ था रानी तुम्हारी मम्मी को? कुछ ज्यादा नहीं भैया, बस बुखार लग गया था। दवा पे दवा दिए जा रहे थे, कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर आज डॉक्टर अंकल को बुलाए थे, डॉक्टर अंकल चेक किए तो बोले इसको बहुत तेज फीवर है और दवा लिख करके दिए हमको। हम दवा लेने के लिए गए थे, आए तो अंकल बोलते हैं कि नहीं रही तुम्हारी मम्मी। जो होना था हो गया, आप चुप हो जाओ। रो करके क्या करोगी? रोने से नहीं ना वापस आ जाएगी मम्मी तुम्हारी। बाहर सब तैयारी हो गया जी? हाँ हो गया। रानी को तुम लेके बाहर जाओ, तब आंटी को ले जाएंगे हम लोग आकर के। ठीक है ले जाते हैं। वो जाने के लिए तैयार होगी तब ना अपनी मम्मी को छोड़ करके। बोलो उसको, अब लेके तो जाना पड़ेगा ही। रानी चलिए बाहर। नहीं नहीं, हम अपने मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चलिए रानी चलिए बाहर। नहीं भाभी जिद मत कीजिए ना, हम अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने मम्मी के पास ही रहेंगे। पकड़िए माँ जी, इधर से उसका हाथ पकड़िए आप, इधर से हम पकड़ते हैं, ऐसे जाने वाली नहीं है ये। नहीं खाकी, मुझे रहने दीजिए ना मम्मी के पास। चलो रानी जिद ना करो तुम। मम्मी मम्मी छोड़िए भाभी, हमको छोड़िए काकी, हमको यहीं रहना है। आप दोनों हमको लेके कहाँ जा रहे हैं? हमको नहीं जाना है। छोड़िए ना भाभी हाथ, मम्मी हमको बुला रही है, छोड़िए ना। नहीं रानी, मम्मी आपको नहीं बुला रही, आप चलिए बाहर। मम्मी मम्मी। बेचारी रानी, एक ही तो उसकी मम्मी थी, आज वो भी चली गई। आप दोनों हमको यहाँ क्यों ले आए मम्मी के पास से? हमको मम्मी के पास ही रहना है भाभी, हमको जाने दीजिए ना मम्मी के पास। आप बैठिए यहाँ, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। काकी मेरी मम्मी जग गई होगी, वो हमको आवाज दे रही होगी, आप अपने हमको क्यों लेके आए हैं? लीजिए आप पहले पानी पीजिए। नहीं भाभी हमको नहीं पीना, बस हमको मम्मी के पास जाना, आप दोनों जाने दीजिए ना हमको। आप पहले पानी पीजिए। हो गया भाभी, अब नहीं पिएंगे। माँ जी थोड़ा साइड होइए। रानी बोलिए ना भाभी। चुप हो जाइए रानी, क्या कीजिएगा, यही विधि का विधान है। जो दुनिया माया सबको एक न एक दिन जाना है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? और भाभी क्या सबसे पहले मेरे ही फैमिली को जाना है? दादा चले गए, दादी चली गई, पापा चले गए, मम्मी बची थी, मम्मी भी चली गई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना जिनका जिसका जिंदा लिखा रहेगा वो उतना ही दिन न रहेगा रानी। हाँ बेटा चुप हो जाओ, क्या करोगी अब, चुप हो जाओ। तुम लेटो तो थोड़ा सा, तब तुमको आराम मिलेगा। सो जा मेरी प्यारी बेटी, सो जा सो जा। मम्मी मम्मी मम्मी, आप हमको क्यों छोड़ के चले गए? एक आप ही तो थी मेरी, क्यों हमको छोड़ के चली गई आप? मम्मी 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 मम्मी। माँ जी कितना रो रही है, जितना रोएगी इसका तबीयत खराब हो जाएगा, फिर कौन देखभाल करेगा इसका? चुप हो जाओ बहू, ये रोते रोते सो जाएगी। चुप हो जाओ, नहीं बोलो तुम कुछ भी, नहीं सो पाएगी अगर कुछ बोलोगी तो। चुप हो, लगता है सो गई। रानी रानी। हाँ माँ जी सो गई।